Welcome students once again. We are learning parts of speech. In part of speech we have already covered noun, pronouns, adjective, adverbs. Today I am going to take verbs. तो बच्चों हम पार्ट ऑफ स्पीच कर रहे हैं. पार्ट ऑफ स्पीच में हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब कर लिया है. टुडे आई एम गोइंग टू टेक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस वर्ब्स. तो आज हम वर्ब्स करने जा रहे हैं. वर्ब्स के ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंदर मैंने वर्ब्स को डिस्कस करने की कोशिश की थी. आप इस वीडियो को देखने से पहले उन वीडियो को ज़रूर देखें. इसमें मैं उस वीडियोस में मैंने टाइप्स ऑफ वर्ब्स में हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में आपको एक लेक्चर डिलीवर किया था लास्ट ईयर. उसको आप ज़रूर देखें और ये वीडियो बड़ी हेल्पफुल होने वाली है. बच्चों अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए होगा आपको. तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम. अ वर्ब इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड इन ए सेंटेंस. जो वर्ब होती है जिसको हिंदी में हम क्रिया बोलते हैं वो एक सेंटेंस में सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड होता है. वो एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच कह सकते हैं हम. इट शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ समथिंग. ये एक्शन को शो करता है या किसी चीज़, कोई चीज़ किस अवस्था में है उसके बारे में हमें बताता है. तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल, रामा प्लेज फुटबॉल वेरी वेल. रामा फुटबॉल बहुत अच्छा खेलती है. तो इस सेंटेंस के अंदर रामा है वो नाउन है, प्ले वर्ड है वो हमें एक्शन के होने के बारे में बता रहा है. ओके, प्ले वर्ड है वो एक्शन होने का हमें बता रहा है. तो ये थोड़ा बोल्ड करके लिखा हुआ है, डार्क करके लिखा हुआ है. तो ये यहाँ पर वर्ब है. फुटबॉल यहाँ ऑब्जेक्ट है. वेरी वेल कॉम्प्लीमेंट है एक तरह से. सेकेंड सेंटेंस, ही इज वॉचिंग ए मूवी. इस सेंटेंस के अंदर ही है वो सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, बी से बना है, उसका ये प्रेजेंट है. ये चीजें हम पहले कर चुके हैं, आप पहले वाली वीडियोस को देखना. वॉचिंग ए मूवी और वॉचिंग है वो मेन वर्ब है, इज है वो हेल्पिंग वर्ब है. तो यहाँ पर आपको वर्ब है वो बोल्ड लिखा हुआ मिल रहा होगा. दिव्या who is the topper of class +2 in our school got 490 marks. अब इस सेंटेंस के अंदर है वो दिव्या जो कि हमारे स्कूल की टॉपर है, उसने 490 नंबर लिए हैं. इसमें इज और गॉट है वो दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं. इज हेल्पिंग वर्ब है और गॉट है वो मेन वर्ब है. आगे यू मस्ट वर्क हार्ड. आपको मेहनत करनी चाहिए. यहाँ पर मस्ट है वो मॉडल ऑक्सिलरी है, वर्ब है ये भी, टाइप ऑफ वर्ब है ये भी. वर्क है वो फर्स्ट फॉर्म है वो लगाई हुई है हमने. नेक्स्ट है डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. इसके अंदर डू और गेट है. डू हेल्पिंग वर्ब है और गेट है वो मेन वर्ब है. क्या आप सुबह जल्दी उठते हो. डॉक्टर अनिल सर इज माई बेस्ट फ्रेंड. डॉक्टर अनिल सर मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं. तो इसके अंदर इज है वो हेल्पिंग वर्ब ना होते हुए हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम है वो कर रही है. जब सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं दिया होता तो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब का काम करती है. तो अब हम अपने वीडियो के अंदर नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं कि टाइप्स ऑफ वर्ब. वैसे वर्ब्स हैं वो कई टाइप्स की होती हैं. ठीक है, हम इसके अंदर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे. वर्ब्स की और भी टाइप होती हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक वर्ब, फाइनाइट्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स. ओके, तो उनको हम बाद में लेंगे. आज हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव एंड वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शंस. तो वर्ब्स हैं वो 3 टाइप्स से हो सकती हैं. अब ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव और वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन क्या होती हैं, इसको हम समझने से पहले कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं. क्या है ट्रांजिटिव वर्ब्स. ओके, ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब विच टेक्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. वो वर्ब जिसके अंदर
एक ऑब्जेक्ट हमें चाहिए होता है उसका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ओके, इसके अंदर हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है वो चाहिए होता है। हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ही मेड ए ब्यूटीफुल बोट। अब ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, मेड यहाँ वर्ब है। अब इस सेंटेंस के अंदर, ये एक सेंटेंस है, इसको मैंने तोड़ के लिखा हुआ है। ही सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, और ए ब्यूटीफुल बोट, ओके, एक सुंदर किश्ती उसने बनाई। तो यहाँ पर मेड है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ये मेड को ऑब्जेक्ट की जरूरत है। अगर मैं इसको इस प्रकार से पुट करूं, व्हाट ही मेड, ओके, व्हाट ही मेड। अब ये व्हाट का आंसर दे रहा होगा, उसने क्या बनाया, ए ब्यूटीफुल बोट। ओके, जो वर्ब ऑब्जेक्ट, जिस वर्ब के अंदर, जिस वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे दे प्ले फुटबॉल डेली, ओके, वो फुटबॉल रोज खेलते हैं। तो व्हाट डू दे प्ले, वो क्या खेलते हैं, तो आंसर रहेगा हमारा फुटबॉल। आगे, यू विल सिंग अ सॉन्ग, ओके, तुम एक गाना गाओगे। तो व्हाट विल यू सिंग, तुम क्या गाओगे, तो आंसर हो जाएगा हमारा ये सॉन्ग। तो ये भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी कि जिस वर्ब के अंदर एक ऑब्जेक्ट हमें चाहिए होता है, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे और एग्जांपल देखिए, शी इज ड्रिंकिंग मिल्क डेली, वो हर रोज दूध पी रही है। तो व्हाट शी इज ड्रिंकिंग, वो क्या पी रही है, आंसर रहेगा हमारा मिल्क। तो ये यहाँ पर इज ड्रिंकिंग, यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है। अब आते हैं हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर। ट्रांजिटिव वर्ब क्या वर्ब होता है, तो देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं, इट इज ए वर्ब विच टेक्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस। वो वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है सेंटेंस के अंदर मीनिंग क्रिएट करने के लिए, उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। हियर द एक्शन स्टार्ट्स विद द सब्जेक्ट एंड एंड्स विद एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक्शन सब्जेक्ट से शुरू होता है, सब्जेक्ट का मतलब डूअर ऑफ द एक्शन होता है, और एक्शन है वो ऑब्जेक्ट से खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सोहन मेड ए काइट, सोहन ने एक काइट बनाया। ओके, सोहन यहाँ सब्जेक्ट है, एक्शन करने वाला है, मेड वर्ब है, ए काइट ऑब्जेक्ट है। तो ए काइट क्योंकि यहाँ चाहिए, तो हमें मेड है वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होगा। आगे हम इन ट्रांजिटिव वर्ब की तरफ चलते हैं। इन ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता, बल्कि एक कॉम्प्लीमेंट दिया होता है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता। जैसे हम एग्जाम्पल से लेते हैं इसको, तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, और कॉम्प्लीमेंट दिया होगा जो कंप्लीट करता है सेंटेंस को। जैसे आयशिया वॉक स्लोली, आयशिया है वो धीरे चलती है, तो हम इसको ऐसे नहीं कह सकते व्हाट आयशिया वॉक्स, ओके। तो यहाँ वॉक है, वॉक्स है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। आगे, शी पेंट्स नाइसली, वो बहुत अच्छा पेंटिंग करती है। नाइसली यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है, केवल इसको कंप्लीट कर रहा है। वैसे ये एडवर्ब है यहाँ पर, तो इंट्रांजिटिव वर्ब है। ही वेंट टू स्लीप, वो सोने के लिए गया, तो इंट्रांजिटिव वर्ब है ये। हीना डांस्ड एंड सैंग हैप्पीली, हीना ने नाचा और उसने गाना गाया खुशी के अंदर, तो इंट्रांजिटिव वर्ब का ये एग्जाम्पल है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ए वर्ब दैट डज नॉट require an object to complete the meaning is called intransitive verb. A verb with no object is called intransitive verb. Here the subject of the sentence is not doer of the action. यहाँ पर सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट को करने वाला है, एक्शन को करने वाला है, वो एक्शन सब्जेक्ट है, वो एक्शन को करने वाला नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, मैं हमेशा ही मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूं। अब क्या है, थर्ड, वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। तो वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन के अंदर हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब का काम करती है, आपने ये याद रखना है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, बी से इज एम आर वॉज वर्ब बनता है, ओके, या बीइंग बनता है, वही हमारा मेन वर्ब होगा। ओके, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब होगा, और मेन वर्ब है वो मिसिंग होगा। जैसे
हिज फादर इज अ डॉक्टर, उसके फादर एक डॉक्टर है। तो यहाँ मेन वर्ब नहीं है, ये इज है, वो मेन वर्ब का ही काम कर रहा है। तो दिस वर्ब इज वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन। ओके, जैसे दिस बॉय वॉज द टॉपर, ये लड़का है वो टॉपर था, तो इस सेंटेंस के अंदर वॉज है, वो मेन वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए ये वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन हो गया। आगे ही इज वेरी गुड एट इंग्लिश, वो इंग्लिश में बहुत अच्छा है। तो यहां पर क्या है, हमारा जो इज है वो वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन है। अब क्या है कि 3 सेंटेंसेस मैंने आपके लिए छोड़े हुए हैं। एवरीबॉडी इज अनवेल टुडे, आपने खुद ने बताना है कि ये कौन सा सेंटेंस है और कौन सी वर्ब है, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, या वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन है। रेन कम्स फ्रॉम द स्काई, खुद बताना है आपने। ही गेव अ टॉय गन टू हिज सन, उसने अपने बेटे को एक टॉय गन दी। तो ये आपने खुद ने करके देखना है। इसके बाद यू विल डू एन एक्सरसाइज आल्सो, आपने एक एक्सरसाइज भी करनी है। ओके, स्क्रीनशॉट है वो आपने ले लेना है। ओके, आई वांट टू शो यू द कंप्लीट exercise. 15 sentences are there, or I do hope that after solving this exercise you will be able to understand the concept of transitive, intransitive and the verbs of incomplete prediction. Thank you very much for listening me, and have a nice day.